शुरू होती है 15वीं शताब्दी से, जहां पर वल्द नाम के एक प्रिंस को यानी कि राजकुमार को दिखाया जाता है जो बहुत ही बहादुर होता है। वो अपनी सल्तनत की यानी कि अपने राज्य की किसी भी कीमत पर रक्षा करना चाहता है। वो अपने राज में शांति चाहता है और एक दिन जब वो अपनी सेना के साथ एक नदी के किनारे जाता है तो वहां पर उसे एक हेलमेट मिलता है। वो समझ जाता है कि दुश्मन उनके देश में आने का रास्ता बना रहे हैं ताकि उनके देश पर कब्जा किया जा सके। लेट को शक होता है कि दुश्मन की टुकड़ी जो यहाँ पर आई है वो इस राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ जिसे बरूकन टोरबूट कहा जाता है वहां पर छपी हुई है। वो अपने सिपाहियों के साथ इस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत ही अंधेरी गुफा होती है। ये सब के सब अंदर जाते हैं और तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये ना कोई जानवर होता है और ना इंसान, किसी को कुछ समझ नहीं आता और ये अजीब सा वचतर क्रीचर वलीद के साथियों को मार देता है और वल्द की तरफ वो उसे मारने के लिए बढ़ता है। वल्द पीछे जाते जाते धूप तक यानी कि रोशनी तक पहुंच जाता है और ये वचतर चीज इस तक नहीं आती। इस तरह से ब्लड की जान बच जाती है। वापस अपने राज्य में आता और परिषद के पास जाता है। वो प्रेस को सब कुछ बताता है कि बरूकन टूथ परूथ पर कफी के अंदर उनके साथ किया हुआ। प्लीज वल्द को बताता है कि जिस क्रीचर से तुम्हारा सामना हुआ था दरअसल वो एक वेम्पायर है। ये कई साल पुरानी बात है जब वो इंसान था और वो शैतान की बातों में आ गया। उस इंसान ने कामयाबी और पावर के लिए शैतान की बात मान ली और अब वो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद है। वो तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक इसे उसी की तरह कोई दूसरा इंसान ना मिल जाए जो पावर के लिए और कामयाबी के लिए इससे समझौता करें, उसकी सारी शक्तियां ले लें। ऐसा करने से वो आज़ाद हो जाएगा और जो इंसान इसकी शक्तियां लेगा वो हमेशा के लिए वेम्पायर बन जाएगा। लेड कहता है कि आप इस बात को कभी किसी को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के, हमारे राज्य के किसी भी इंसान के दिल में डर बैठे। अब कुछ वक्त बीत जाता है और ईस्टर का दिन आता है जब वल्द अपने परिवार के अपने साथियों के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। अभी दूसरे देश का एक सीनकुन के पास आता है जो देश बहुत ही शक्तिशाली है। हर बार ईस्टर पर और अलग अलग त्योहारों पर लेड इस देश को चांदी के सिक्के देता है और इस बार भी वो ऐसे ही करता है और ये सीनक बोलता है कि इस बार हमें कुछ और भी चाहिए। हमें तुम्हारे 1000 लड़के चाहिए जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और अपनी में भर्ती करेंगे। लेकिन वल्द इस के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कुंभ से बात करूंगा। और अगले दिन वो कुंभ के पास पहुंच जाता है जिसका नाम मोहम्मद तौ है। ये बहुत ही पावरफुल है। ब्लड उसे कहता है कि मैं अपने लोगों को तुम्हें नहीं दे सकता। मेमो तो उसे कहता है कि तुम्हें देना पड़ेगा, हमें तुम्हारे 1000 नौजवान लड़के चाहिए जिसमें से एक तुम्हारा बेटा भी होगा। ब्लड गुस्से में वापस अपनी राजा आ जाता है। यहाँ मेंबर तो के कुछ सीनक उसके बेटे को लेने आए होते हैं जिससे ब्लड को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मार देता है। और अब उसे पता है कि उनके देश पर कब्जा होने वाला है। मैमूर तो इस बात को कभी नहीं भूल सकता और वो उनके देश पर आक्रमण करेगा। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी उसे बरूकन टूथ पर्वत के बारे में याद आता है और वो फैसला करता है कि ओपरू कनूत पर वत पर जाएगा जहां पर वेम्पायर है। और रात को वो इस जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर वो वम्पीर से बात करता है और कहता है कि मुझे अपनी राजी को बचाना है, मुझे शक्ति चाहिए। वेम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, तुम्हें उस वक्त के कटोरे को पीना होगा जिससे तुम्हारे अंदर 3 दिनों के लिए वैम्पीर की ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने 3 दिनों के अंदर किसी भी इंसान का खून पिया जो कि तुम्हें पीने का बर्तमन करेगा तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगी। मैं इसको से आज़ाद हो जाऊंगा और इसके बाद दुनिया में वंपरस बढ़ते ही चले जाएंगे। ब्रेड को किसी भी कीमत पर अपनी राज्य को, अपने राज्य की औरतों को, बच्चों को और अपने परिवार को बचाना है। इसे पूरा विश्वास है कि वो 3 दिनों तक कंट्रोल कर सकता है। उसीलिए वो वैम्पायर की शर्तों को मान लेता है और रखत के कटोरे को पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो जंगल में होता है। अब वो अंपायर बन चुका है। इसके अंदर बहुत शक्ति है। साथ ही जंगल में जितने भी चमगादड़ होते हैं वो सब इसका हुक्म मानते हैं, यानी कि वो
जैसे चाहे इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। ब्लड अपने राजा वापस आ जाता है और ठीक उसी वक्त दुश्मन की एक बहुत बड़ी टुकड़ी उनके राजे पर हमला कर देती है। ब्लड के पास इतनी सेना नहीं है कि वो इस टुकड़े का सामना कर सकें। उसीलिए वलीद खुद ही महल से बाहर निकल जाता है और वहां पर जितनी भी दुश्मन देश की सेना होती है उनसे अकेली लड़ना शुरू करता है और एक एक करके वो हजारों को मार देता है। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है फ्लैट फ्लड के राजे। किसी ने देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन वल्द सिर्फ इतना ही कहता है कि इस बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। वही दूसरे राज्य के राजा को दिखाया जाता है जिसकी सेना को बुलेट ने खत्म कर दी। जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि राजे को हथियाने के लिए वल्द को खत्म करने के लिए पहले से भी 4 गुना बड़ी सेना को उसके राज्य की तरफ भेज देता है। वहीं ब्लड को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो उसे सारा सच बता देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं अगर 2 दिन तक और किसी का खून नहीं पीऊंगा तो मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने राज्य के हर एक इंसान को अपने राजा से दूर, जो कि एक मोनसत्रे होती है, वहां के लिए रवाना कर देता है। वो खुद धूप में उजाले में नहीं जा सकता, उसीलिए वो तय करता है कि रात को मोन्स्टरी पहुंचेगा। अब वल्द के सभी लोग की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनके ऊपर दुश्मन देश की सेना हमला कर देती है, जिससे बहुत सारे वल्द के मासूम लोग मारे जाते हैं। पर अब यहाँ पर रात हो चुकी है, उसीलिए वल्द भी पहुंच जाता है और वो बदस की मदद से, यानी कि चमगादड़ों की मदद से अपने दुश्मनों पर हमला करता है। साथ ही वो खुद भी एक वंपर के रूप में आकर बहुत सारी सेना को मार देता है। लेकिन दुश्मन देश के कुछ सैनिक बच जाते हैं जो वापस जाते हैं और मोहम्मद को बताते हैं कि वल्द को हराया नहीं जा सकता। वो बहुत शक्तिशाली है, वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, शायद एक वंपर। लेकिन महमूद कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर वल्द को हराना होगा, क्योंकि ब्लड को हराना अब इसकी जिद बन चुकी है। लेकिन सेना ने फ्लड का जो रूप देखा होता है, इसे देखकर वो बहुत भाभी तो नहीं। उसीलिए मैमूर तो अपनी सेना की आंखों में पिटी बांध देता है ताकि वो वल्द का भयानक, यानी कि वेम्पायर का रूप देखकर न डरे। और अब इसकी पूरी की पूरी सेना वाओलेट के राजी के लिए कूच कर जाती है। वही मोनिसरी में दिखाया जाता है, जब लेड अपना पैर आगे बढ़ाता है तो धूप की वजह से वो पीछे कर लेता है, क्योंकि वेम्पायर धूप में उजाले में नहीं जा सकते। और परिसट इस चीज को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ब्लडी वेम्पायर के साथ सौदा किया है। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है और अब इन्हें लगता है कि फ्लैंड उनके लिए खतरा है। उसीलिए फ्लड को वो एक कमरे में डालकर बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, वो आग से भी नहीं चलता और अपने आप को रेकॉर्ड कर लेता और बाहर आता है। इसके चेहरे पर गुस्सा होता और दिल में दर्द। वो सबको कहता है कि मैं आज जो कुछ हो तुम्हारी वजह से हूँ। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी इसकी पत्नी इसके पास आती है और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बढ़ती को देखकर वो थोड़ा शांत होता है और अब मोहम्मद तो के लोग, उसकी सेना यहाँ पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है और वल्द को इसका अकेले सामना करना होगा। उसीलिए मोनस्ते में जितने भी चमगादड़ होते हैं वो उन सबको ऑर्डर देता है और सारे के सारे चमगादड़ मेंबर तो की सेना पर अटैक कर देते हैं। खुद भी वल्द उनसे लड़ने के लिए चला जाता और बहुत बहादुर उसे कई सैनिकों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर सेना बहुत बड़ी होती है, उसी वजह से कुछ सेना मोनेस्टरी के अंदर भी चली जाती है, जहाँ पर इसकी पत्नी और इसका बेटा है। सैनिक इसकी पत्नी को पकड़ लेते और मार कर ऊपर से किले से नीचे गिरा देते। साथ ही उसके बेटे को अगवा भी कर लिया जाता है और जब उसकी पत्नी महल की दीवार से ऊंचाई से नीचे की रही होती है तो ब्लड उसे देख लेता है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी पत्नी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं और से कहते हैं कि तुम मेरा खून पी लो, तभी तुम हमारे बेटे को बचा पाओगे, क्योंकि आज वालिद की शकतों का आखिरी दिन। अगर आज इसने ये खून नहीं पिया तो कल वो नॉर्मल इंसान बन जाएगा।
और कभी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर वल्द की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा। इसे ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। वो इसका रख पी लेता है और अब वो हमेशा के लिए एक वेम्पायर बन चुका है। लेट देखता है कि इसके बहुत सारे सीनक मर रहे हैं, उसी लिए उन सबको वो अपना रूह पिला देता है, जिससे वो सब भी वेम्पायर बन जाते हैं। और अब ये सब के सब दुश्मन की सीना पर हमला पर अब उजाला होने वाला है और उजाले में वेम्पायर नहीं लड़ सकते। ये सीधे वल्द अपनी शक्तियों से आसमान में घने काले बादल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती और वेम्पायर को इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि वो अब भी लड़ सकते हैं। वो दुश्मन की सीना को खत्म करना शुरू कर देते हैं। वहीं ब्लड मेंबर तो के खेमे में पहुंच जाता है, जहां पर उसने चारों तरफ चांदी के सके बेचारा रखे होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती है। साथ ही चांदी से वेम्पायर्स की पावर्स कम हो जाती है। अब वो लगभग एक नॉर्मल इंसान की तरह हो चुका है। साथ ही मोहम्मद टू के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है। वो इससे वर्ल्ड पर हमला करता है। वो वर्ल्ड पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो जब ब्लड को मारने वाला होता है कि ब्लड अपनी शक्ति का अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल करके महमूद दो को ख़त्म कर देता है और इसके बाद अपने बेटे को गा में से बाहर लाता है, जहां पर इस के सभी वाव अंपायर साथी होते हैं। उनसे पूछता है कितने लोग बचे। वो बताते हैं कि अब कोई भी इंसान नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारे बेटे के अलावा। वो समझ जाता है कि ये लोग उसके बेटे को, यानी कि ये सब वाम्पिरस उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जो इस के बेटी की तरफ बढ़ता है वल्द उसे मार देता है, जिससे बाकी सभी वेम्पायर्स डर जाते हैं। यहाँ पर अब परिसट भी आ जाता है। वल्द परीस से कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले जाओ, और वो जानता है कि वेम्पायर से उसके बेटे को और परिसट को यहाँ से जाने नहीं देंगे। लिए वो अपनी शक्ति से जो आसमान में काले बादल लेकर आया था, जिस से अभी भी रात है, वो उन बादलों को वहां से हटा देता है, जिससे चारों तरफ धूप की रोशनी फैल जाती है और यहाँ पर जितने भी वम्परस होते हैं वो सबकी सब जलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें खुद वल्द भी होता है। और इस तरह से सभी वम्परस का खात्मा हो जाता है। ब्लड का बेटा अपने पिता को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। परिजीड इसके बाद ब्लड के बेटे को राज्य ले आता है। सबको पता है कि वल्द ने अपनी जान देकर अपने राज्य की रक्षा की है, उसी लिए उसके बेटे को इसकी गद्दी दे दी जाती है, यानी कि अब वो यहाँ का राजा है। वहीं परिसट इस जगह जाता है जहाँ पर ब्लड की बॉडी होती है। इसकी बॉडी को चाव में लाता है और अपना रखत इसके मुंह में डालता है, जिससे वल्द एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।